मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं जान पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे बच्चे मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे चले गए। लेखक कहते हैं कि यह सब देखकर मैं भी घबरा गया। ड्राइवर को मार पीटने से बचाने लगा। मेरे बच्चों भोजन और पानी के लिए बहुत व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। मैंने लोगों से ड्राइवर को बचाना शुरू किया। लोगों का मानना था कि यदि कोई घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। उस समय मेरे लोगों के सामने गिड़गिड़ाना जैसे व्यर्थ था। लोग मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी एक खाली बस में वह कंडक्टर आता है और बस अड्डे से नई बस लेकर आता है और लोगों से कहता है, आइए इस बस में बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है, अब आप इसमें सवार हो जाइए। फिर वह मेरे पास आता है और लोटे में पानी और दूध लेकर आता है और कहता है, पंडित जी, मैंने आपको बच्चों के लिए दूध लाया है, उनसे रोना मुझसे देखा नहीं गया। यह सब देखकर यात्रियों ने उनसे माफ़ी मांगी, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और उन सब ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए लोगों को खुश कर दिया और उन्होंने 12 बजे से पहले सब लोगों को बस अड्डे पहुंचा दिया। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों ने दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है कि जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हें बातों का हिसाब रखूँ जिनमें धोखा खाया है ना। धोखा खाया तो जीवन कष्टकार हो गया, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुएं आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने का संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक कहता है कि वह कई बार ठगा गया है, कई बार उसने धोखा खाया है, परंतु वह इन धोखों से घबराया नहीं। उनका मानना है कि लोग पराये धोखों का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं और हमेशा बुराइयां ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह अच्छे आचरण वालों की सहायता पराया भूल जाता है। उनका मानना है कि मन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि मनुष्य के अपने मन को कभी भी निराश नहीं होने देना चाहिए, हिम्मत को हमेशा ही अपने पास रखनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का एक उदाहरण दिया है कि वह प्राय भगवान से यह प्रार्थना करते थे कि जब भी कोई संकट की घड़ी हो तो मैं अपना संयम खोकर कभी भी आपको संदेह की दृष्टि से ना देखूं। वह मनुष्य को भी यह संदेश देते हैं, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, हमें अपने धैर्य को कभी भी नहीं खोना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ काम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज भी हमारा देश महान है, महान था और महान ही रहेगा। आज भी भारतवर्ष में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।